चलो आज एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। अब ये दो कैरेक्टर है, एक तरफ है अमित और एक तरफ है संध्या। ठीक है, अमित एक दिन आकर बोलता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, कभी कभी 10-10 घंटे भी पढ़ता हूँ, पर फिर भी ये संध्या हमेशा बाजी मार लेती है। और बाजी छोटा मोटा नहीं, एकदम हाई लेवल का बाजी मारती है। तो मैंने बोला क्यों, मतलब कैसा बाजी? तो अमित बोलता है मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़कर भी बस खाली फर्स्ट क्लास से पास होता हूँ। 80 टका पहुंचना तो मेरे लिए सपना हो चुका है, 60 65 70 पे रुक चुका हूँ। और ये संध्या दिन भर खेलती है, और फिर भी ये 4 घंटे घर पर आकर पढ़ती है, और 4 घंटे पढ़ने के बाद भी ये बहुत आराम से 90% लाती है। और इतना ही नहीं, ये स्टडीज के साथ स्विमिंग क्लास भी जाती है, डांस क्लास भी जाती है। और मेरा तो मम्मी ने क्रिकेट मैच भी बंद करवा दिया है। क्यों बंद करवा दिया क्रिकेट मैच? क्योंकि तेरे परसेंटेज कम आते थे। अब क्रिकेट बंद होके मैं 4-4 घंटे की जगह 8-8 घंटे पढ़ रहा, पर फिर भी मेरे परसेंटेज नहीं आ रहे। तो फिर मैंने उससे उसका रूटीन पूछा कि अच्छा चल बता, तू दिन में जब बैठता है तो तू ऐसा क्या क्या चीजें करता है, क्या करता है, तू कितने टाइम पढ़ता है, क्लास में क्या करता है, क्लास में प्रेजेंटेशन तेरा क्या है, अटेंशन तू कैसे करता है, पेपर्स को कैसे लिखता है। तो उसकी सारी बातें मैंने सुनी ना, तो मेरे को कुछ चीजें पता चली। तो मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ शेयर जरूर करना चाहिए। बीच में जो कैरेक्टर है थोड़ी सी मैं इग्नोर करना मुझे। तो आज इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि संध्या सिर्फ 4 घंटे पढ़ के भी बहुत आराम से 90% लेकर आ जा रही है, और ये बेचारा 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता है। क्रिकेट भी इसका छुड़वा दिया इसकी मम्मी ने, फिर भी ये 60 पे अटका हुआ है, परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि करूं तो करूं क्या मैं। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते रहोगे कि पढ़ाई तो आप 8-8 घंटे कर रहे हो, काउंटिंग में आप अपने स्कूल्स को भी काउंट कर रहे हो कि मैम 6 आवर्स स्कूल्स में जाते हैं, 4 आवर्स हमारे कोचिंग्स में जाते हैं, एंड देन हम अपने घर पे आके भी 6-7 आवर्स पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 24 में से हमारे 17-18 आवर्स तो स्टडीज में जा रहे। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स। एंड सेकेंड साइड आप अपने कुछ फ्रेंड्स के देखते रहोगे कि वो इतना चिल रहते हैं क्लास के अंदर, टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, बट वो मिनिमल पढ़कर भी, सारे एक्टिविटीज करते हुए भी वो परसेंटेज आराम से 90+ लाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बैठ कर रहे हो स्टडीज के लिए 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स, पर स्टिल आप परसेंटेज नहीं स्कोर कर पाते? स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो आपकी गलतियां कहाँ आप करते हो। सबसे पहली गलती क्या होती है पता है? कि संध्या अपने काम को लेके कंसिस्टेंट है। उसने एक रेगुलर वर्क डाला है कि एक ही दिन में मुझे 8 घंटे नहीं पढ़ने, बट रेगुलर मुझे डालना है कि स्मॉल अमाउंट। मैं कहीं घूमने भी चली गई, आकर आधा घंटा जरूर पढ़ूंगी, कहीं घूमने नहीं गई तो 1 घंटा तो जरूर पढ़ूंगी। मतलब रेगुलर स्टडीज उसने करने का फोकस किया है कि मुझे 1 मिनट 2 मिनट 4 घंटे 5 घंटा 6 घंटा टाइम नहीं देखना है, मुझे स्टडी करनी है रेगुलर, मुझे मेरी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पे यही चीज, ये क्या मिस्टेक कर रहा है? इरेगुलर स्टडीज करते हैं। संडे को 8 घंटे बैठ जाएगा, मंडे को बैठेगा ही नहीं कि अरे कल तो 8 घंटे बैठा था आज आराम करता हूँ, ट्यूसडे को ऑल ऑफ सडन फिर वो 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाता है। तो वो इरेगुलर है, कंसिस्टेंट नहीं है। रेगुलर नहीं होने की वजह से संध्या अपने रेगुलरिटी और कंसिस्टेंट से बहुत आराम से 90% स्कोर कर लेगी। बट यहाँ पे सुमित प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, जिसकी वजह से उसके लिए स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यही गलती आप भी करते हो कि कंसिस्टेंसी चाहिए हमको, हमको हमारी स्टडीज के लिए रेगुलर आवर्स देने। अगर हो सकता है कभी मेरी स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो, होमवर्क बहुत ज्यादा, तो मैं अपने आवर्स को कम करूं, बट सेल्फ स्टडीज के लिए मुझे देना है। स्कूल्स के अंदर जो 6 आवर्स बैठते हो, 4 आवर्स आप जो क्लासेस में बैठते हो, उस स्टडीज को तो आप प्लीज कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि वो स्टडी कहीं से भी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रही है, बट आपकी सेल्फ स्टडी ही आपके कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में लॉक कर कर रखती है। तो इस मेमोरी के लॉक के लिए आप जितना सेल्फ टाइम देते हो अपनी स्टडीज को, उतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपकी एक्चुअल स्टडी होती है जब आप सेल्फ स्टडी अदर देन होमवर्क करने बैठते हो। तो संध्या क्या करती है? कंसिस्टेंट है, रेगुलर बैठ रही है, रोज पढ़ रही है। और यहाँ पे सुमित क्या करता है? संडे को 8 घंटे बैठ जाएगा तो मंडे को बोलेगा आज तो बोर हो रहा है, करना ही नहीं। देखो कंसिस्टेंट रहोगे ना, किसी भी चीज में रेगुलर हो तो सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट मिलता है, स्कोर मिलता है। बट कंसिस्टेंट नहीं हो, कभी एक दिन ज्यादा कभी एक दिन कम, तो वो स्कोर तुम उतना नहीं कर पाते हो इजीली। सेकेंड चीज, संध्या ऐसा क्या कर रही है कि वो अच्छा स्कोर कर ले रही है बट सुमित नहीं कर पा रहा है, तो वो नेक्स्ट चीज होता है फोकस।
आप जब पढ़ने बैठते हो क्लास के अंदर, आप लेक्चर्स के लिए जा रहे हो, या आप जब भी अपने स्कूल या कॉलेजेस में बैठते हो, तो आप क्या करते हो? आप जब टीचर्स पढ़ा रही है तो आपको नींद आती रहती है, या तो फिर आप अपने वो एक्स एंड जीरो चलता रहता है। तो अगर क्लास में आपका फोकस ही नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ पाओगे? बट संध्या क्या करती है? संध्या का एक चीज क्लियर है कि मुझे रट्टा नहीं मारना है। मुझे जब मेरी क्लास में टीचर समझाएगी, कभी मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, और एक बार आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, तो आप आराम से उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, बिना पढ़े एक रिविजन करके भी आप उसके ऊपर लिख सकते हो। बट अगर आपने क्लास के अंदर जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, तब आप पढ़ते नहीं हो, और उसके बाद क्या करते हो, जब आंसर पढ़ने बैठते हो तो उसको लगातार रट्टोफाइड कर रहे हो, लगातार आप उसको रट्टा मार रहे हो। तो इससे क्या होगा? डेफिनेटली आपकी कंसिस्टेंसी की तरह आपका फोकस भी खराब कर दिया आपने। तो 90 कैसे आएगा? 8 आवर्स बैठ रहे हो, 8 आवर्स में तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं, और तुम क्या कर रहे हो? तुमको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, अब तुम वो रट्टोफाइड वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हो कि वो लगातार रट्टा मार रहे हो। अब दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ में आते थे फर्स्ट वाला भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो बहुत आराम से तुम स्कोर कर लोगे। तो फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप अपने क्लासेस के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स पढ़ाती है उस पर फोकस करो। जब आप क्लासेस जाते हो, मॉर्निंग में बच्चों को सुबह उठना रहता है, फिर दोपहर के आपके क्लासेस होते हैं, नींद बहुत आती है, तो क्या करना है, एक कप आप एक नॉर्मल अपने टीचर से परमिशन लेके खट्टी मीठी चॉकलेट्स आती है वो मुंह में कंटिन्यू रखो, ताकि आपको नींद नहीं आए। जाने से पहले कुछ भी एक ब्लैक कॉफी जैसा आप लेकर जाओ, ताकि आपकी थोड़ा इंटेस्टाइन भी सही रहेगी और आपका फोकस भी रहेगा उस चीज के ऊपर। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप अगर फोकस नहीं कर रहे हो, फोकस का मतलब जब पढ़ने बैठ रहे हो तब फोकस नहीं, फोकस का मतलब होता है कि आप अपने क्लासेस पे फोकस करो, आप अपने स्कूल्स के लेक्चर्स पे फोकस करो, और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, ना कि आप सिर्फ रिपीट 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 ही किए जा रहे हो। रिपीट चीजें प्रॉब्लमेटिक ही होती है, रट्टोफाइड चीजें कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती है। आपने आज जैन में याद किया, जून में याद किया, जैन आते आते आप भूल चुके रहोगे। कॉन्सेप्ट को समझ कर रखोगे तो वो आज से 10 साल बाद तक आपकी मेमोरी में लॉक हो जाता है। तो संध्या ने क्या किया, चीजों को समझा, क्लास में गई समझा, स्कूल्स में गई समझा। थर्ड चीज संध्या क्या करती है, वो रेगुलर रिविजन्स करती है, डेली बेसिस पे रिविजन्स करती है, खुद के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती है। देखो ऐसे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाती है, वो जो भी उसने पढ़ा उसके नोट्स बनाती है। यहाँ पे ये क्या करता है, रिविजन तो छोड़ दो, अब जो पढ़ के आया वो भी भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि टीचर ने जब बोला था ना, तभी मैं बैठ के ऐसे मैं सुन रहा था, और जब मैं सुन रहा था सुनने के बाद जब मैं बाहर निकला तो सब करके उड़ गया, सब निकल जाएगा आपके माइंड से। क्यों? रीजन आप उस चीज को रिविजन नहीं करते हो। अगर आपने किसी चीज को, आज सपोज मंडे को आपके क्लास के अंदर मैथ्स पढ़ाया गया, तो आपको क्या करना है, आपको मंडे को इवनिंग में, आप सपोज 3 to 6 अपने क्लास के अंदर पढ़ने के लिए गए थे, 7 o'clock आप गए, 7:30 को इमीडिएटली आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया आप उसका रिविजन लीजिए। रिविजन अगर आप सेम डेज पे या विद इन 2 days में कर लेते हो ना, तो वो चीज परमानेंट लॉक होती है, साइंस बोलता है चीज। बट आज आपने क्लास में कुछ पढ़ा, उसको 15 दिन बाद आप लेकर बैठोगे या 6 to 7 days बाद भी लेके बैठोगे ना, आप बोलोगे मुझे कुछ क्लियर ही नहीं है, आप वापस से ब्लैंक होगे। फिर आप बोलोगे मैं क्लास में बैठा था, जब मैम लेक्चर समझा रही थी तो मुझे सब समझ में आ रहा था, बट ऑल ऑफ सडन अभी क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको जिस दिन मैम ने जो कॉन्सेप्ट करवाया आपने उसी दिन उसका रिविजन नहीं किया बेटा। तो आपको रिविजन रेगुलर करना है, रेयरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ये रेयरली तो बिल्कुल नहीं रखना है, इस आर को रेयरली की जगह आपको रेगुलर करना है। रेगुलर रिवाइज करो। अगर रिविजन आपका रेगुलर होगा ना, तो चीजें भूलना भी आपकी ऑटोमेटिकली बन जाओगी। कि अब जो होता है ना, आई फॉरगॉट इजीली, नहीं होगा, नहीं भूलोगे। अब क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आप रिविजन नहीं करते हो। तो रिविजन करो ना, बहुत इजी सी चीज है, डेली बैठ जाओ आधा घंटा, जो भी अपने स्कूल्स में क्लासेस में पढ़ा, आधे घंटे बैठ के उसको रिवाइज करो, कितना मेहनत लगता है। और जो रिवाइज करो उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट, अपने नोट्स बना लो, एक मैप चार्ट बना लो, ऐसे करके छोटे छोटे नोट्स बना लो, ठीक है। तो संध्या क्यों टॉप चल रही है, वो खुद की नोट्स बनाती है, वो रेगुलर रिविजन करती है, इसके लिए वो टॉप पे चल रही है। नेक्स्ट ये संध्या ने क्या किया है, संध्या अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। उसने अपने सारे स्केड्यूल को एक सही तरीके से फिक्स रखा है
कि उसको किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे उसके अपने स्केड्यूल्स करना है, उसको कितने टाइम एंटरटेनमेंट, अपने फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल फोन से टीवी को देखना है, कितने टाइम उसको टेक्निकल सीखना है, पेरेंट्स के साथ अपनी स्टडीज, सारी चीजों का उसने टाइम को मैनेज करके रखा है। और यहाँ पे ये सिर्फ प्लान करता है, सुमित सिर्फ प्लान करता है। आज रात को सोने से पहले सोचेगा कल सुबह उठ के तो मैं ये काम करके दिखा दूंगा, कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, फिर स्कूल से आऊंगा, स्कूल से आने के बाद मैं सोऊंगा नहीं, मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, फिर क्लासेस आऊंगा, क्लासेस आके 3 चैप्टर खत्म। अब जैसे वो सुबह उठता है सब जीरो, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा है, उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो सिर्फ सोच रहा है, उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो आपको अगर ये 60 से 80 का जंप लेना है ना, तो आवर्स मैटर नहीं करता है, आपका मैटर क्या करता है, आप चीजों को मैनेज करो। और सिर्फ सोच के मैनेज नहीं करना है, जो आपने सोचा है ना उसको इम्प्लीमेंट भी करना है बेटा। तो सिर्फ सोचना नहीं, फिर आके बोलोगे अरे जानने में आपने बोला था टाइम बनाने, मैंने बनाया, बनाने के लिए नहीं बोला मैंने बोला बनाने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करो। दिमाग में अभी आई है पढ़ना, बैठ जाओ, पढ़ के खत्म कर लो। इम्प्लीमेंट करना है, कोई रूल बनाकर बड़ी बात नहीं होती है, बट उस रूल को अप्लाई करना वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो क्यों ये बहुत आगे जा रही है संध्या, क्यों आगे जा रही है, क्योंकि भाई वो रेगुलर अपने टाइम मैनेजमेंट किया उसने, वो टाइम पे अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रही है, फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दे रही है, पढ़ाई भी कर रही है। बट ये क्या कर रहा है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में ऐसे सिर्फ सोच के चल रही है, कुछ भी अभी तक उसका एक्चुअल में अप्लाई नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट चीज इसने ने बहुत क्या अच्छा किया, वो अपने मिस्टेक से ना समझती है। ऑलवेज ये दो स्लोगन्स मैंने लिखे। देखो पहला स्लोगन क्या बोलता है कि कभी कभी आप जीतते हो और कभी कभी आप सीखते हो, आप हारते नहीं हो, आप सीखते हो। बट मिस्टेक आर मेंट फॉर लर्निंग, पर आपने जो सीखा ना उससे सीख लो, ना कि उसको रिपीट कर। ये दोनों चीज देखो कितनी अच्छी बातें बोल रहा है कि अगर आपकी कोई गलती होती है, कैसे गलती, आपने आज पेपर दिया, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपने क्लास का टेस्ट दिया, क्लास टेस्ट में आपको 40 आउट ऑफ 30 आए, अब देखो 10 मार्क्स किधर गया, क्या मिस्टेक्स हो रही है। अगर आप अपने स्केड्यूल को रिवाइज करो कि मैं 8 घंटे पढ़ता था फिर भी यार मैं 60% में हूँ, ऐसा क्या मैंने गड़बड़ किया था, उस चीज को, जो गलती आपको 60% लाकर पता चल गया कि ये मेरी गलती हो रही है जिससे मैं 80 पे नहीं जा रहा हूँ, फिर रिजल्ट के 4 दिन बाद सब भूल के वापस वही गलती रिपीट कर दो, तो उसको रिपीट नहीं करना, आपको उस गलती को सुधारना है, जो आपने मिस्टेक किया उसको करेक्ट करना है। तो कभी आप जीतोगे तो कभी आप सीखोगे, बट सीखोगे तब जब उस चीज को रिपीट नहीं करोगे। अगर उसी चीज को आपने रिपीट कर दिया तो आपने सीखा कुछ नहीं, आपने बस उसी काम को रिपीट करते जाओगे और वही 60 पे रह जाओगे। एक दिन आप 8 आवर्स पढ़ोगे, सेकंड डे आप कुछ नहीं करोगे, ऐसी चीजों को करके तो भाई संध्या ही आगे जाएगी, सुमित बैठकर खाली मूवी देखने वाले। उसके बाद लास्ट चीज क्या होती है, लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट्स, एग्जाम्स। अब देखो एक 90% वाला बच्चा जो रहता है ना, वो अपने एग्जाम को चैलेंज समझता है। अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में, उसके लिए चैलेंज है, इसको तो करना ही है मेरे को, मुझे इसको समझना है। तो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अपने एग्जाम्स को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। बट जो 60% वाले या जो बच्चे फेल होते हैं, वो हमेशा एग्जाम को फियर लेते हैं। एग्जाम खत्म होने बोलते थे ओ डर खत्म, एग्जाम खत्म, ये बोलते हैं लेट्स सी फॉर वेट फॉर द रिजल्ट्स। ये दोनों में फर्क होता है। अगर एक टॉपर बच्चा हमेशा अपने एग्जाम को चैलेंज लेगा और एक वीक बच्चा जो लूज हो रहा है, जिसके 60% आ रहे, फेल आ रहा है, उसका एक ही रीजन है, उसने एग्जाम को एक डर लिखा है। डर के करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, चैलेंज करोगे तो फिर हिम्मत भी आएगी, अपने आप से उससे जीत भी जाओगे। तो चैलेंज समझकर लड़ो अपने एग्जाम्स को, ये चैलेंज है। फर्स्ट एग्जाम 60 आया, सेकंड एग्जाम चैलेंज 70 जाना है, थर्ड एग्जाम चैलेंज मेरे को 80 जाना है, और प्रीमियम्स तक पहुंचते पहुंचते मुझे मेरे 90 तक आना है और बोर्ड में 90 प्लस जाना है। ये चैलेंज है मेरा। डर से अगर पढ़ाई करो या डर के कुछ करोगे तो वो काम कभी भी बेटा अच्छे से नहीं होता। तो एक सिंपल चीज मैं आपको समझा रही कि टॉपर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ऑलवेज टेक देयर एग्जाम एज अ चैलेंजेस, and those students who are getting low marks, they always take their exam as a fear। और जब एग्जाम्स को फियर की तरह लोगे ना तो यही हालत पे हो जाएगी। जब एक चैलेंज की तरह लोगे ना तो एक अलग सिनेरियो बनता है। तो आज ये 6 पॉइंट्स बहुत सिंपल में मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखना। ये जो जितनी मैंने बातें बोली है ना, आप ऑब्जर्व करना। बोला कि हाँ दामिनी मिस ने सही बोला था कि गलत बोला था, कि हाँ जो दामिनी दी बोल रही थी वो बिल्कुल सही बात बोल रही थी कि मैं 8 घंटे बैठता हूँ, बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस 8 आवर्स के अंदर मैं कभी भी चीजों को सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाता।
और जब चीजें सही तरीके से नहीं होती है तो वो हमारे लिए इसी तरीके से संध्या और सुमित के एग्जाम्पल में संध्या आगे बढ़ती जाएगी और सुमित रोज 8 घंटे काम करेगा बट फिर भी नहीं कर पाएगा। देखो एक वर्कर ना बेटा एक आर्किटेक्चर से ज्यादा काम करता है, एक इंजीनियर से ज्यादा काम करता है, पर इंजीनियर बहुत ज्यादा कमाता है क्योंकि वो अपने ब्रेन को यूज करता है, वो चीजों को सिस्टमैटिक देखता है। और एक वर्कर 10 घंटे काम करता है पर वो उसका 1% भी उसको इनकम नहीं मिलती है क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल काम कर रहा है, उसने अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं किया। तो अपने ब्रेन को एक्टिव करो 80% लाने के लिए। फिजिकली 8 घंटे के लिए बुक लेकर नहीं बैठना है आपको, मेंटली अगर 3 घंटे भी बैठ के 2 घंटे भी बैठ के इनफ है, फिजिकली आप 10 घंटे बैठ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से आपसे मेरे से एश्योर करो, प्रॉमिस करो कि आप अपनी इन गलतियों को सुधारोगे और 60 से 80 की जर्नी को बहुत कम टाइम में और बहुत सही स्ट्रैटेजी और स्टेप्स के साथ आपको अचीव करना है। और हमेशा हम यहाँ पे रेडी है, यूनिक हमेशा आपके लिए रेडी है, दामिनी हमेशा आपके लिए रेडी है आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज को बताने।